कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं इस टाइप के, अगर सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। साथ ही साथ एक वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, ताकि जब चैप्टर के एंड में हमें फ्रैक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिले तब हमें पता हो कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ हमें करना क्या है। अभी तक की वीडियोस में हमने क्या देखा था? अभी तक की वीडियोस में हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशंस की, साथ ही साथ क्लास 9 में हम क्या क्या पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, और क्या क्या तरीके हैं जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें पहला तरीका हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वो था ग्राफिकल मेथड का। अब दूसरा तरीका हमारा चल रहा है जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड यूज करते हैं, और एल्जेब्रिक मेथड के अंदर जो मेरा पहला मेथड आता है वो कौन सा होता है? वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ही ये सेकंड वीडियो है, जहां पे अभी समझेंगे कि ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें क्या करना है। क्लियर है? लास्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ छोड़ के गया था, जहां पे मैंने आपसे बोला था कि इसका जो आंसर हो वो मुझे नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे। तो प्लीज मुझे अब इस वीडियो में आंसर इसका बताना शुरू करते हैं। तो चलिए साथ साथ आपके इस क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो मुझे क्या दी हुई है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी? फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे मेरी 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। साथ ही साथ मेरी सेकेंड इक्वेशन है 6x प्लस 9y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। यहां ना लिख के मैं बजाय कि इसको यहां लिखूंगा ऐसे फर्स्ट और यहां लिखूंगा सेकेंड। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं एक बार हम। फ्रॉम फर्स्ट क्या बोल सकता हूं? वी गेट, क्या मिलता है मुझे? यस, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी सर? फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। क्या? 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा? अब देखना बहुत ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों को एक एक करके वहां ले जाएंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा आने क्या वाला है। फॉर एग्जाम्पल 2x इक्वल्स टू, ये माइनस 9 वहां आ जाएगा, प्लस 3y वहां आके माइनस 9 प्लस 9 हो गया, प्लस साथ साथ में क्या बोलूंगा देखो 2x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y बोल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे 3y प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। नाउ x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये आगे मेरी थर्ड इक्वेशन बोल लो आप इसको। एंड अगेन वही पहले वाला काम करेंगे हम, क्योंकि ये इक्वेशन फर्स्ट से आई है तो इसको सेकंड में पुट करेंगे। नाउ ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग क्या लिखेंगे? ऑन, जो नाम है इस मेथड का, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 भी लिख सकते हो आप ये भी लिख सकते हो इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। वी गेट, देखना 6x प्लस 9y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या लिखूंगा? 6x की जगह क्या लिखूंगा? 9 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 9y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। नाउ इसको काटते हैं दोनों को, विच इज 6 और 2 काटा, मेरा क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27 माइनस 9y प्लस 9y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। नाउ 27 माइनस 27 होता है 0, माइनस 9y प्लस 9y भी होता है मेरा 0, 0 इक्वल्स टू 0। पर सर ये क्या हुआ? ना तो मेरी x की वैल्यू है ना मेरी y की वैल्यू है। अब क्या करेंगे? देखना बहुत ध्यान से। ऐसे केस का मतलब क्या हुआ? या तो इसका मतलब यह है कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं आने वाला, या तो आएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या आएगा नो सॉल्यूशन। अब एक बार इक्वेशन में वापस चलते हैं और देखते हैं कि सर इसमें हो क्या रहा है। तो देखना वापस बहुत ध्यान से। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सर ये यहाँ पे जो है मैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है? नाउ आप मुझे बताओगे फटाफट यहाँ पे मेरा a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है? फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे, विच इज लेट्स से a1 क्या है मेरा यहाँ पे? सर a1 है मेरा 2, क्या है? 2। सर a2 क्या है मेरा यहाँ पे? a2 है जो नीचे वाले x के साथ होता है, यानी कि 6। सर b1 क्या है मेरा यहाँ पे? b1 है मेरा 3, राइट? सर b2 क्या है मेरा यहाँ पे? b2 है मेरा 9, क्या है? 9। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ c1 क्या है मेरा यहाँ पे और c2 क्या है? सर c1 है मेरा -9 और c2 है -27। c1 है -9, c2 है -27। ठीक है? नाउ देखना बहुत ध्यान से।
A1 अपॉन A2। अब A1 क्या था मेरा, बताओ भाई, A1 क्या था मेरा? सर A1 था मेरा 2/6। A1 A2 था मेरा 2 और 6, राइट? तो मैं क्या लिखूंगा, 2 और 6। ठीक है। B1 B2 क्या था सर मेरा, B1 और B2। B1 अपॉन B2 क्या आएगा सर, आई थिंक ये 3 और 9 था, राइट? और सेम वे में मेरा C1 और C2 क्या था वो देख लेते हैं हम। C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, तो C1 C2 क्या था मेरा, C1 C2 था -9 और -27। सॉल्व करते तीनों को, देखते हैं एक बार क्या आता है मेरा। फॉर एग्जांपल 2 और 6 को काटा तो 1/3, 3 और 9 को काटा 1/3, -9 -27 को काटा 1/3। क्लियरली मैं क्या बोल सकता हूं, यहां बहुत ध्यान से देखना, सीधे मैं क्या लिखूंगा, क्लियरली देखना बहुत ध्यान से। सर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। देयरफॉर गिवन लाइंस हैव infinitely many solution, एंड ये जो लाइंस होंगी क्या होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट ये जो लाइंस है ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, सब्स्टिट्यूशन का है वो। हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, साथ साथ हमें ये भी समझ में आएगा कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ओके, देखना बहुत ध्यान से। तो ये क्वेश्चन है मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट इस वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि मेरा आंसर इसमें क्या आता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से देखना, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपको पता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे हमें डील करना है। क्लियर है? ओके, ये रहा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको रीड कर देता हूं एक बार। द क्वेश्चन इज, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is multiplied by 2 and its denominator is increased by 1, it becomes 1. However, if the numerator is increased by 4 and the denominator is multiplied by 2, then the ratio of the numerator and the denominator is 1:2. Form a pair of linear equations for the problem and solve by substitution method and hence find the fraction. ठीक है? चलो शुरू करते हैं। नाउ अब मुझे क्या दिया हुआ इसके अंदर, पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। सी, पहली बात तो ये क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन बनाने के ऊपर ही लिमिट नहीं है। ये क्या कह रहा है सर, आपको इसको सॉल्व भी करना है, वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको पूरा का पूरा फ्रैक्शन बताना है। फाइंड द फ्रैक्शन, आपको पूरा का पूरा फ्रैक्शन बताना है। इतनी बात क्लियर है? नाउ तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। If the numerator and denominator, if the numerator of a fraction is multiplied by 2, ओके, तो साथ साथ करते हैं हम, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं और ऊपर कर लेता हूं ताकि मुझे पता रहे कि मुझे आप करना कैसे है। ठीक है? ओके, नाउ देखना बहुत ध्यान से। तो क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो लेट द न्यूमिनेटर बी n एंड डिनोमिनेटर बी d, ऐसा कर लेते हैं, राइट? पहली लाइन क्या लिखेंगे हम, लेट द numerator be n and the denominator be d, ले लेते हैं इसको। ठीक है? अच्छा, अब क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरी सबसे फेवरेट लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है? नाउ क्या बोला है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, कर दिया जी, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अच्छा, अब क्या बोला हुआ है इसने, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1, और अगर मैं डिनोमिनेटर में इंक्रीज कर दूं 1, ये जो फ्रैक्शन है मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा? 1। देन द फ्रैक्शन इट बिकम्स 1। ठीक है? अच्छा जी, हाउएवर जो दूसरी इक्वेशन है मेरी, अब वो देख लेता हूं मैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है? ये एक चीज है। दूसरी चीज क्या बोली उसने वो देख लेते हैं हम।
which is however if the numerator is increased by 4, अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम न्यूमिनेटर में 4 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, न्यूमिनेटर में 4 ऐड कर रहे हैं, अच्छा जी, और and denominator is multiplied by 2 and denominator is multiplied by 2, we get then the ratio of the numerator and denominator is 1:2, तो रेशियो जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 1:2। इतनी बात समझ में आ गई। ये दो इक्वेशंस मेरे पास है अभी लेफ्ट में और राइट में, मैं दोनों आपको एक साथ दिखा रहा हूं। ओके चलते आगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से, ये लगाया मैंने यहां भी ब्रैकेट, ये लगाया मैंने यहां भी ब्रैकेट। ओके तो ये चीज जो यहां डिवाइड हो रही है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पे कि सर d+1 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सर 2n इक्वल्स टू 1 इंटू में d+1, यानी कि सर 2n इक्वल्स टू d+1, राइट। दोनों को उठा के यहां ले आते हैं हम, सर 2n माइनस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, जिसकी मदद से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, सर n+4 इक्वल्स टू 2d इंटू में 1/2, ये अब जो 2 यहां डिवाइड हो रहा है यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं उसको, यानी कि सर 2 इंटू में n+4 इक्वल्स टू 2d इंटू में 1, राइट। नाउ 2 इंटू में n+4 कितना होता है सर 2n+8 इक्वल्स टू 2d, 2n माइनस 2d+8 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे देखना बहुत ध्यान से, ये ऐसा करते हैं इसको, नाउ ये दो इक्वेशंस आ गई मेरी। दो इक्वेशंस के बाद मुझे पहले वो वही वाला काम करना जो हम पहले करते आए, विच इज क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं मुझे क्या पता चलता है, देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर अब 2n माइनस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहां क्या लिख दूंगा मैं, यहां लिखूंगा मैं 2n माइनस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सर इसका मतलब 2n इक्वल्स टू 1 प्लस डी, सर इसका मतलब n इक्वल्स टू d+1/2। तो ये मेरे आ गई n की वैल्यू, और इस n की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में अब पुट करूंगा, क्लियर है। नाउ ऑन पुटिंग n इक्वल्स टू d+1/2 इन इक्वेशन 2, क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू d+1/2 इन इक्वेशन 2 वी गेट, देखते हैं मुझे क्या मिलता है, देखना, विच इज सर इक्वेशन 2 है मेरी, 2n की जगह में क्या लिख रहा हूं, n की जगह में लिख रहा हूं d+1/2 माइनस 2d+8 इक्वल्स टू 0, राइट। ओके यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, बाकी का पार्ट देखना। तो 2 से 2 कट जाएगा मेरा, क्या बचेगा d+1 माइनस 2d+8 इक्वल्स टू 0, यानी कि सर d+1 माइनस 2d+8 इक्वल्स टू 0। सर d माइनस 2d क्या होता है, माइनस d, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस d+8 इक्वल्स टू 0, 1 + 8 9, 9 माइनस d इक्वल्स टू 0, 9 इक्वल्स टू d। तो डिनोमिनेटर मेरा आ गया 9। अब इस ये जो डिनोमिनेटर मेरा आया है इसको मैं यहां पुट कर दूं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां मैं क्या बोलूंगा सर, n मुझे पता था, n था मेरा d+1/2, d की जगह लिख रहा हूं 9, 9 + 1/2, तो n आ गया मेरा 10/2 यानी कि 5, तो n आ गया मेरा 5। तो मेरा फ्रैक्शन क्या होगा, हेंस तो जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, हेंस जो मेरा फ्रैक्शन है वो होता है सर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है मेरा 5 और डिनोमिनेटर है मेरा 9। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने सॉल्व कर दिया है, ये आपके सामने अभी है, हाथों हाथ अगर आपने नहीं लिखा हो तो प्लीज इसको लिख ले, इसको सॉल्व करें, एक दो बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग नहीं खराब करते। ये पहली बार में आपका आंसर निकलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्लियर है मेरी बात। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ऐसे क्वेश्चन करके थोड़ी सी आपको दुआएं दे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां हम ये समझेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट मेथड कौन सा है, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो बच्चों का फेवरेट मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।